भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 36वीं पुण्यतिथि है। 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आवास में ही पूजा करने जा रही थी। इंदिरा गांधी को उनके मजबूत फैसलों की वजह से देश आयरन लेडी के रूप में भी जानता है। 1966 में प्रधानमंत्री बनने पर इंदिरा गांधी को उनके आलोचक गुड़िया कहकर बुलाते थे, लेकिन 11 साल के अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने कठोर फैसलों से न केवल विरोधियों की बोलती बंद की, लेकिन अपने मजबूर इरादों का लोहा भी मनवाया। इसी क्रम में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उनके कामकाज में उनके छोटे बेटे संजय गांधी की बड़ी दखल दी। उन्होंने जनसंख्या विस्फोट को कम करने के लिए आपातकाल में नसबंदी योजना लागू कर दी थी। लोगों में इसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। 1975 में जब उनके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन हुए तो उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि अमेठी में भी संजय गांधी को ही हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि इंदिरा गांधी उस हार से बौखलाई नहीं थी, बल्कि उन्होंने धैर्य और हिम्मत से काम लेते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा था। तब इंदिरा गांधी ने हताश निराश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नया सपना दिखाया था। इंदिरा गांधी की दोस्त पुपुल जैकर ने अपनी किताब इंदिरा गांधी एन अल्टीमेट बायोग्राफी में लिखा है कि इंदिरा गांधी अपनी सभाओं में कहती थी, मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं प्रैक्टिकल हूँ क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलना चाहती हूँ और जानती हूँ, मैं नहीं समझती कि हम सपनों के बिना रह सकते हैं। इसी का नतीजा था कि 1980 में जब फिर से आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी। पुपुल जैकर ने लिखा है, इंदिरा गांधी को डर था कि कभी मोरारजी सरकार उनके गिरफ्तार न करवा दे। आखिरकार उनका डर सच साबित हुआ जब मोरारजी सरकार ने 3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया था। उनके साथ 4 केंद्रीय मंत्री HR बोखेल, DP चट्टोपाध्याय, PC जेठ और KT मालवीय की भी गिरफ्तारी हुई। इंदिरा पर 1977 के चुनाव में 2 कंपनियों के जबरन 104 जीप लेने का आरोप था। इसके अलावा एक फ्रांसीसी कंपनी को 1.34 करोड़ रुपए पेट्रोलियम ठेके देने में गड़बड़ी के आरोप थे। जैकर के मुताबिक जब इंदिरा की गिरफ्तारी हुई थी तब कार्यकर्ता जमा होकर उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। लाठी गोली खाएंगे, इंदिरा गांधी जी को लाएंगे, जेल हम जाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। कार्यकर्ताओं का यह जोश देखकर इंदिरा गांधी में हिम्मत आ गई थी। इसके बाद उन्होंने सहयोगियों के साथ मिलकर नई सियासी रणनीति बनाई थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भावनात्मक जुड़ाव जारी रखा। इंदिरा को अगले ही दिन बिना शर्त जमानत मिल गई। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हो उठे थे। 1968 में जब जनता पार्टी की सरकार ने दोबारा इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया तो देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताएं सड़क पर उतर आए। आयरन लेडी ने बहुत कम समय में ही जनता के जोश भर दिया था। 5 दिन बाद फिर से इंदिरा को जमानत मिल गई थी। 1977 में चुनाव हारने के 5 महीने बाद जब इंदिरा गांधी हाथी पर बैठकर बिहार में हुए बैची नरसंहार के पीड़ित दलित परिवारों से मिलते पहुंची थी, तब दलितों में इसका खास संदेश क्या था। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।